नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 4 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आंदोलन की अगली रणनीति के संबंध में घोषणाएं की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि आज यानी कि 10 अप्रैल सरकार को चेतावनी स्वरूप सुबह 8 बजे से लेकर 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक यानी कि 24 घंटे के लिए केएमपी केजीपी हाईवे को जाम किया जाएगा। इसके अलावा किसान पूरा अप्रैल का प्लान तैयार कर चुके हैं और लगातार आंदोलन को तेज करने की तैयारी में जुटे हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार किसानों का पूरा अप्रैल प्लान देखिए। 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को संविधान बचाओ दिवस और किसान बहुजन एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा है। इस दिन संयुक्त किसान मोर्चे की सभी स्टेज बहुजन समाज के आंदोलनकारी चलाएंगे और सभी वक्ता भी बहुजन ही होंगे। इस आंदोलन में लोकल लोगों की भागीदारी और उनके समर्पण का सम्मान करते हुए 18 अप्रैल को सभी मोर्चों पर आसपास के लोगों का सम्मान किया जाएगा। 20 अप्रैल को धन्ना भगत की जयंती पर उनके गांव धुआं कला से दिल्ली की सीमाओं पर मिट्टी लाई जाएगी और फिर उनकी याद में टीकरी बॉर्डर मोर्चे पर कार्यक्रम होंगे। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में देश भर के किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले संगठनों की कन्वेंशन की जाएगी और इसमें इस आंदोलन को देशव्यापी तेज करने की योजनाएं बनाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर किसान तैयारी कर चुके हैं सरकार पर दबाव बनाने की और आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि इससे पहले किसानों की तरफ से सांकेतिक प्रदर्शन किए जाते रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे किसान सरकार पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए प्रदर्शन को और ज्यादा तेज कर रहे हैं। अब ऐसे में किसान आंदोलन क्या रुख लेगा और सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और आम जन इसकी वजह से कितना परेशान हो रहा है। बड़ा मुद्दा में आज इसी पर होगी चर्चा। देखिए, सबसे पहले आज के किसानों की तरफ से जो केएमपी जाम किया गया है उस स्थिति को समझते हैं। दरअसल केएमपी यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे 136 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की रफ्तार को किसानों की तरफ से 24 घंटे के लिए जाम करने की तैयारी है। सुबह 8 बजे से लेकर किसान केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करके बैठे हैं। गुस्सा है कृषि कानूनों को लेकर। हालांकि जाम के आह्वान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि रविवार की सुबह तक इस मार्ग पर सफर करने से बचें। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अंबाला या फिर चंडीगढ़ की ओर से आने वाले यात्री करनाल से शामली और फिर पानीपत से सनौली होते हुए यूपी, गाजियाबाद और नोएडा की तरफ जा सकते हैं। केएमपी पर 6 डीएसपी के नेतृत्व में 20 कंपनियों की तैनाती की गई है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 12 और पुलिस की 8 कंपनी तैनात रहेंगी। 6 डीएसपी के साथ 17 इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन इन परिस्थितियों की वजह से आम जन कितना परेशान हो रहा है, एक बार वो सुनिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। अशप्रीत, गुड़गांव। क्या प्रॉब्लम आ रही है? 2 घंटे से बैठे, बस नहीं आ रही और बहुत परेशान है हम लोग यहाँ पे बैठ के। क्या बताया जा रहा है कि बस क्यों नहीं चल रही? किसान आंदोलन की वजह से बसेस नहीं आ रही। कैसे जाएंगे फिर अब देखो बस का वेट ही कर रहे हैं। तो स्पेस दो जी। वसीम है सर। वसीम भाई, आज किसानों ने केएमपी को जाम किया है जी सर। इस पर क्या कहना चाहोगे? सर क्या कह सकते हैं, बताओ, सरकार को होनी चाहिए ना। आपको क्या नुकसान हुआ इसका? नुकसान है सर, गाड़ी खड़ी है, हमारी दिहाड़ी भी खत्म है, माल भरे खड़ी है, हमारा भी खर्चा है, इधर मालिक को भी नुकसान है। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ओम प्रकाश डाबला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अक्षय खथीरा किसान नेता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जी, आपसे शुरुआत करते हुए, आम लोगों को आपने सुना, वो यात्री जो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी क्या गलती है? अक्षय जी, देखिए, जो करीबन 4 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें आम लोगों की बड़ी अहम भूमिका है। जो लोग आज परेशान हैं, उनको किसानों की ओर देखना चाहिए कि 4 महीने से करीब 300 से 400 किसान शहीद हो चुके हैं और 100-150 किसानों का अब तक पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। मैंने खुद वहां पर देखा है कि 26 जनवरी की घटना के बाद जो कुंडली बॉर्डर के ऊपर नाले थे, वहां से किसानों की लाशें मिली और जो आम पब्लिक बोल रही है कि आज हाईवे रोकने से हमें बहुत परेशानी हो रही है।
अगर सरकार ये कृषि कानून किसानों के ऊपर जबरन थोप ही देती है तो सबसे बड़ी समस्या इन्हीं आम लोगों को होने वाली है। तो यही अपील करेंगे कि आम लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी करें, क्योंकि अनाज तो हर एक व्यक्ति खाते हैं। ऐसा कोई भी ठीक है। व्यक्ति नहीं है दुनिया के अंदर जो अनाज को नहीं खाता। नेहरा जी, स्थिति को समझ रहे हैं आप। अभी तक किसान सांकेतिक प्रदर्शन करते थे कुछ घंटों के लिए, लेकिन अब ये 24 घंटे के लिए केएमपी जाम करना, आम लोग परेशान हो रहे हैं सर। सरकार और किसानों की बात नहीं हो रही। आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। क्या रहेगी आगे की परिस्थिति? किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? पूजा जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी देखिए पूजा जी, जिस तरह से जो भी किसानों के चाहे वो रोड को रोकने का काम है, चाहे वो हाईवे को रोकने का काम है, इस तरह की जो भी गतिविधि है, चाहे वो रेलों को रोकने का काम है, आम जनता को इससे परेशानी होती है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो भी आम किसान का, आम जनता का होता है। अभी मैं सुन रहा था आपके टीवी पे कैसे हमारी एक जो बहन ने कहा कि बदतमीजी करने पे वहाँ पे उतारू हैं। एक ट्रक में बैठा भाई कह रहा है कि हम मजदूरी करते हैं, हमारा पूरा दिन यहाँ पे खराब हो गया है, हमारे का भी नुकसान है। विजेंद्र जी, बदतमीजी की बात नहीं कही गई है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा हमें परेशानी हो रही है, बस नहीं मिल रही है तो दिक्कत आ रही है। बदतमीजी की बात नहीं कही गई। अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने खुद बोला है। चलिए कोई बात नहीं सर, हो सकता है आपने कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो, आप नहीं समझ पाए हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर उसको बस नहीं मिल रही है, महिलाओं को बस नहीं मिल रही है, गरीब लोग अगर वहाँ पे ट्रकों में फंसे पड़े हैं, आम जनता किसी को कहीं जाना है तो वहाँ रुके हुए खड़े हुए हैं, तो ये किसकी वजह से है और ये क्यों ये जिद बैठे हुए हैं? इनको जाना चाहिए, भारत सरकार से बातचीत करनी चाहिए। भारत सरकार ने पहले भी बातचीत की है। अगर इनके पास में कोई अच्छा प्रपोजल है तो इनको जाना चाहिए, भारत सरकार से बातचीत करनी चाहिए। किस बात के लिए अड़े हुए हैं? मैं सर, क्या सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता नहीं दिया जा सकता? हालांकि मैं सवाल अक्षय जी से भी करूंगी कि किसान क्यों बातचीत अब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उनसे भी सवाल करूंगी, लेकिन सरकार से भी सवाल है। पूजा जी, देखिए, भारत सरकार ने तो 12 बार इनको वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वही ढाक के 3 बात है। अगर हम 13वीं बार भी इनको बुलाएंगे तो फिर वही ढाक के 3 बात है। बातचीत का माध्यम से समाधान निकालने की मंशा इनकी नहीं है। आप मुझे बताइए, इनका पहला एक पॉइंट है कि आप पहले कृषि कानून रद्द करिए, उसके बाद हम आंदोलन खत्म करेंगे। अगर हम इनसे कहना शुरू कर दें कि पहले आंदोलन खत्म करिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, तो ये बातचीत बनाने का समाधान नहीं है। बातचीत बनाने का समाधान ये है कि सरकार ने इनको बेस्ट प्रपोजल दे दिया है 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करने का, कमेटी बना करके कानूनों पर चर्चा करने का सरकार और किसान संगठनों के बीच में। 5 दिसंबर 2020 को हमने लिखित में पूजा जी इनको एक लेटर भेजा था, जिसमें इनकी सभी मांगों को मानने की हमने बात की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कमेटी बनाई उसके सामने भी ये पेश नहीं हुए। इनके राकेश टिकैत जी पहले ही बोल देते हम तो 2024 तक बैठने के लिए आए हैं। ये तो सिर्फ परेशान करने के लिए आए हैं। अक्षय जी, जवाब दीजिए। सुनिए मैडम, सुनिए। आती हूँ आपके पास, आपके सवालों का जवाब ले रही हूँ एक बार अक्षय जी से। मैडम, मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। किसानों को बॉर्डर पर बैठा के पूजा जी, इनके जो नेता हैं वो राजनीति चमकाने के लिए दूसरे राज्यों में राजनीति कर रहे हैं, और भोरे वाले किसानों को धूप में हो बॉर्डर पर बिठा रखा है, खुद एसी रूमों में जाके सो रहे हैं। तो ये किसान हितैषी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा पूजा जी, मेरे नजदीक पड़ता है पलवल केएमपी। पलवल केएमपी पे इनके लोगों को आज पलवल में केएमपी जाम नहीं करने दिया किसानों ने। उन्होंने कहा भैया हमारी कटाई चल रही है गेहूं की, आप इसको कैसे जाम कर सकते हैं? जो आम किसान है पूजा जी, वो अपने खेत में लगा हुआ है, अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, और जो नेता है वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। बताएं अक्षय जी, क्या राजनीति हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बोल रहे थे कि भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर बॉर्डरों के ऊपर लाया गया। पहली बात तो ये है कि ये जब से देश आजाद हुआ और अब तक ये आरएसएस और बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि किसान भोले भाले हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। देखिए, अगर किसान इतने बहकावे में आते तो मैं आज आपके सामने बैठकर बात ना करता। और दूसरी बात राजनीति वाली, पूछ रही हूँ विजेंद्र जी, बोले। दूसरी बात राजनीति वाली, देखिए, भाजपा किसानों के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आई थी कि हम सत्ता में आते ही पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, और स्वामीनाथन रिपोर्ट तो, एक मिनट नेहरा जी, बोलने दीजिए एक बार उनको। स्वामीनाथन रिपोर्ट तो इनको कहाँ लागू करनी थी? आज ये किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उनका आरोप ये है कि किसान नेता खुद एसी रूम में सो रहे हैं, किसानों को बहला फुसलाकर बॉर्डर्स पर बिठाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये राजनीति है। इसका जवाब दें। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर आम किसान सोता है वहीं पर
किसान नेता सो रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भोले भाले किसानों को उनको गला फुसलाकर बॉर्डरों के ऊपर लाया गया। सर बातचीत क्यों हर नहीं एक की जा किसान रही को अक्षय जी, बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? क्या इसी तरीके से देखिए, किसान बैठे बातचीत रहेंगे? अगर सरकार, देखिए जब तक सरकार प्रस्ताव नहीं देगी तब तक बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? सरकार ने दोबारा कोई भी बातचीत का प्रस्ताव यानी नहीं सरकार दिया। कह रही है कि किसान आगे आए, किसान कह रहे हैं कि सरकार आगे आए। हठधर्मिता है क्या सर ये? हम आगे आने को भी तैयार है, लेकिन सरकार बातचीत तो करे, प्रस्ताव तो भेजे। सरकार ने कितने महीनों से एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा कि आकर आप बातचीत करें। वो कह रहे हैं 12 एक बार इस बातचीत मुद्दे कर पर चुके हैं। 12 बार जो क्या बातचीत हुई थी उसमें क्या नतीजा निकला? वो 12 बार जो बातचीत हुई थी उसका सिर्फ एक रिजल्ट निकलता है। वो किसानों को बजाकर देखना चाहते थे, क्या वो डटे रहेंगे 12 दौर की बातचीत तक, ठीक है, या छोड़कर चले जाएंगे? लौटती हूँ दोनों के हम पास। 24 ओम तक प्रकाश आंदोलन जी, करने के लिए तैयार हैं। आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पर? क्या हठधर्मिता है ये? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत का प्रस्ताव भेजे, सरकार कह रही है कि किसान आगे आए। ऐसे किसान आंदोलन का हल कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? ओम प्रकाश जी, देखिए पूजा जी, ये केंद्र की सरकार को अपना हैंड छोड़ करके आगे आना चाहिए कि आज कोरोना पूरे देश के अंदर भयंकर रूप से फैल रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो अपना हैंड छोड़ करके किसानों को बात का ऑफर दे और उनको मनाए और उनकी बात का समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ हल निकाले। ये तो केंद्र सरकार ही निकाल सकती है। अगर वो पहल करेगी तो इसमें अहम क्या है? इसमें किसी का अहम नहीं है। किसान बेचारे 4 महीने हो गए, गर्मी, सर्दी, वर्षा, और अपने बच्चों तक नहीं जा रहे, उन लोग वहाँ किसान शहीद हो रहे हैं। तो इन्होंने ये सब अहम को छोड़ करके इनकी बात को मान लेना चाहिए, आगे आना चाहिए खुद प्रधानमंत्री जी को कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं और इस दिन आ जाइए, ताकि यहाँ के किसान अपने घर आराम से जा सके और ये कोरोना जैसी महामारी से भी उनको बचाया जा सके, और जितने ये धरने पर बैठे हैं, शहीद हो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, ताकि इसको रोका जा सके। ठीक है। नेहरा जी, कोरोना की स्थिति देश में बेकाबू होती जा रही है, हर दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और ये किस तरीके की हठधर्मिता के किसान आगे आकर बात करें? क्या सरकार की तरफ से प्रपोजल नहीं भेजा जा सकता? क्योंकि कोरोना की स्थिति को भी कंट्रोल में करना है सर। जिस तरीके से आंदोलन पिछले 4 महीने से चल रहा है और अब कोरोना की स्थिति दिल्ली में भी आप देख रहे हैं किस कदर बेकाबू हो रही है। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत सरकार ने तो 12 दौर की वार्ता के अंदर हर बार भारत सरकार ने ही इनको प्रस्ताव भेजा है, हर बार भारत सरकार ने ही पहल की है, और भारत सरकार ने 5 दिसंबर 2020 को पूजा जी लिखित में जो इनको भेजा है, शायद किसान नेता को जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूँ। इनकी जो पहली मांग थी कि एमएसपी की हमें लिखित में गारंटी चाहिए, तो सरकार ने ये कहा है कि आपको हम लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार है एमएसपी की। सर, उनकी तरफ से मांग की गई थी एमएसपी पर कानून बनाने की। अरे मैडम, पहले तो एमएसपी पे लिखित में गारंटी देने की बात थी, वो तो बाद में ऐड होती जा रही चीजें। अब ऐड हो जाएंगी तो बाद में ये थोड़ी है कोई, ये तो कल को कुछ भी बोलेंगे, इनके कहने से क्या है। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने शुरू में मांग रखी थी, एमएसपी की लिखित गारंटी की बात की थी, हमने 5 दिसंबर 2020 को इनको लिखित में दिया कि आपको एमएसपी की लिखित में हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी मांग थी कि एसडीएम कोर्ट के साथ हमें कोर्ट जाने का अधिकार दिया जाए, हमने दूसरा नंबर पे पॉइंट लिख के दिया है कि ठीक है, एसडीएम कोर्ट के साथ आप कोर्ट भी जा सकते हैं। तीसरी मांग थी कि मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमने 5 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजा उसमें लिखा हुआ है कि हम आपको मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करने का भी लिखित में वो आश्वासन देते हैं। तीसरा, इन्होंने चौथी मांग इन्होंने की थी कि मंडी से बाहर व्यापारी पर टैक्स लगाने का प्रोविजन कीजिए। हमने कहा ठीक है, मंडी से बाहर व्यापारी पर टैक्स लगाने का प्रोविजन भी हम करेंगे। पराली के ऊपर जो जुर्माने का प्रावधान था उसको सर, मुझे लगता है जो सबसे बड़ी मांग थी कृषि कानूनों को निरस्त करने की, उस पर सहमति नहीं बनी। ऐसे थोड़ी होता है मैडम, ऐसे थोड़ी होता है। गुंडागर्दी से, लोकतंत्र में लोकतंत्र से कानून थोड़ी बनते। देश की संसद ने कानून बनाए, किसी कीमत पर अपने होंगे कानून। आप बताइए, ऐसे थोड़ी होता है मैडम। देखिए सर, आप कह रहे हैं कि कानून रद्द होंगे नहीं, किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे हम वापस जाएंगे नहीं। आंदोलन कब तक चलेगा? अरे मैडम, आप मुझे बताइए, क्या मुट्ठी भर लोगों के कहने से देश में कानून बदल जाएंगे क्या? देश सर, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मैं अक्षय जी से भी। मैडम सुन तो लीजिए आप मेरी बात। 600 से अधिक किसान संगठन इस देश में काम करते हैं।
40 किसान संगठन विरोध में है, लगभग 560 किसान संगठन इसके समर्थन में है। क्या उनका कोई मोल नहीं है क्या? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है उन संगठनों देखिए की? विजेंद्र जी, सुनिए बात, पहले भी इस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं। जब आप पहले भी डिबेट्स में हमारे साथ बैठते रहे हैं, आपने इस बात का जिक्र किया कि मुट्ठी भर किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो किसान इन कृषि कानूनों के पक्ष में, सवाल ये उठता है कि आप लोगों के पास क्या उनका डेटा है जो कह रहे हैं कि हमें ये तीनों कृषि कानून चाहिए? मैडम हमारे पास सबका डाटा है, और जितने भी संगठन है ज्यादातर ने केंद्रीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद किया है, और गृह मंत्री जी का धन्यवाद किया है, हमारे स्थानीय नेताओं का धन्यवाद किया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं मैडम, ये किसानों के हित में कानून है। आज एमएसपी भी जारी है, मंडी सिस्टम भी जारी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आप आगे देखिए, 4650 रुपए प्रति क्विंटल जो सरसों का रेट है, आज वो 5253 में 5300 में प्राइवेट में बिक रहा है। अक्षय जी, आज हमने नेहरा जी कह रहे हैं कि केवल मुट्ठी भर किसान है जो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, और ऐसे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है जो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून होने चाहिए जो उनके हित में है। अगर रही बात मेहरा जी की, मुट्ठी भर किसान इसका विरोध कर रहे हैं और बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं। 24 तारीख को लाखों की संख्या में, 24 जनवरी को लाखों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे थे। और आज भी जो संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है, संसद घेराव की तैयारी की है, उसके अंदर भी 24 तारीख से ज्यादा संख्या में लोग, ज्यादा संख्या में किसान मजदूर एक साथ दिल्ली के बॉर्डरों पर एकजुट होंगे। और जो मेहरा जी बयान दे रहे थे कि ये तो लोकतंत्र नहीं है, लठतंत्र है, गुंडागर्दी किसान कर रहे हैं। पहली बात तो इनको लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं पता है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। अरे 26 जनवरी को क्या किया था आपने? गुंडागर्दी नहीं थी क्या? मेहरा जी थोड़ी देर सुनने 26 जनवरी को गुंडागर्दी नहीं थी क्या? थोड़ी सी सहन शक्ति भी रखिए। अरे भाई 26 जनवरी को गुंडागर्दी नहीं किया? तो थोड़ा सा सहन रखिए, थोड़ा सा सहन शक्ति भी रखिए। बोलना जानते हैं तो थोड़ा सा सहन करना भी जानिए। पहली बात तो ये कि महाराज जी आप बोल रहे थे कि ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक बीजेपी विधायक के घर से ईवीएम मिलती है, एक बीजेपी विधायक के गाड़ी से ईवीएम मिलती है, ये लोकतंत्र है? एक देश का तड़ी पार व्यक्ति गृह मंत्री है। अरे तमीज से बात करिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का। देखिए इस मंच के जरिए मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसे किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्षय जी प्लीज देखिए, हम यहाँ पर कृषि कानूनों की बात करेंगे। विजेंद्र जी मैं बात कर रही हूँ, अक्षय जी प्लीज थोड़ा सा लिमिट में रहकर मर्यादा का परिचय देते हुए प्लीज। अक्षय जी थोड़ा सा प्यार से बैठिए। अरे भाई देश ये के कह रहे थे, महाराज जी आप कह रहे थे कि तमीज से बात करना। स्थानीय नेताओं का किसान धन्यवाद कर रहे हैं। अगर इतना ही धन्यवाद किसान कर रहे हैं तो उनको लोगों के बीच में भेजिए। विजेंद्र जी मैंने कह दिया, अक्षय जी आराम से बात किसानों को कीजिए बताइए कि क्या क्या फायदे हैं कृषि कानूनों के। ये बोल रहे थे कि कृषि कानून लागू होने से मंडियां नहीं टूटेंगी। आप पेवा मंडी के अंदर जाइए, कुंडरी मंडी के अंदर जाइए, थानेसर मंडी के अंदर जाइए, यहाँ पर तीनों मंडियों के अंदर। अक्षय जी वो ये कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से जो मांगे रखी गई थी, अक्षय जी एक बार सवाल सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो किसानों की तरफ से मांगे रखी गई थी उनमें से बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जिनको हमने माना है, हमने सुना है। थोड़ा सा झुकाव सरकार की तरफ से, तो थोड़ा सा झुकाव किसानों की तरफ से होगा तो ही इसका हल निकल पाएगा। किसान तो झुकने को तैयार है, लेकिन ये सरकार लठ के दम पर किसानों को झुकाना चाहती है, ताकि लोकतंत्र रूप से। और ये बात कह रहे थे कि हमने तो 20 बार प्रस्ताव दे दिया, 50 बार दे दिया। विपक्ष थोड़ी प्रस्ताव देगा, केंद्र सरकार प्रस्ताव देगी तभी किसान बात करेंगे। अगर कांग्रेस से प्रस्ताव की बात होती तो कब के किसान ले लेते प्रस्ताव। ठीक है सर, 12 बार अगर सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया तो 13वीं बार बातचीत कब होगी? सवाल तो ये है, मेरा सवाल ये अक्षय जी आपसे भी है और नेहरा जी से भी है, 13वीं बार बातचीत होगी क्या? किसान 13वीं बार भी बातचीत करने के लिए तैयार है, और किसान अपनी मांगों पर, जो उनकी जायज मांग, उन पर अड़े रहना चाहते हैं। एक मिनट सर, नेहरा जी एक मिनट, ओम प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता कनेक्शन कट हो गया। हाँ जी विजेंद्र जी बोलिए। अब देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा, मेरा फरीदाबाद जिला पड़ता है, मेरा भी एक छोटा सा गांव है, मेरे खेतों में भी गेहूं की कटाई चल रही है। जो हरियाणा प्रदेश या इस देश का आम किसान है वो तो अपने खेतों में व्यस्त है,
और जो नेता लोग हैं ना वो राजनीति चमकाने में व्यस्त है। आप मुझे बताइए, गुरनाम सिंह चटोनी को ये अपना नेता मानते हैं? जो वो ये नारा जी बोले इनकी सोच पता क्या है? 300 से अरे ज्यादा ये बात 300 से ज्यादा किसानों ने अपनी ये जान तो गंवा दी है। फटे हुए वो लोग कपड़ों के कौन अंदर थे सर? और साइकिल के ऊपर 300 से किसान ज्यादा किसानों ने। हमेशा अक्षय जी वहीं तक प्लीज, रहे, उससे अक्षय जी आगे ना प्लीज जाए। एक एक करके बात कीजिए प्लीज। अरे सुनिए भाई, दर्शक सुनना देखिए। चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर आप दोनों बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा सर? मैडम एक एक देखिए, करके मैं बात बताना कीजिए। पूजा जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, गुरनाम सिंह चटोनी को नेता मानते हैं ये। एक मांग थी किसान संगठनों की बहुत पुरानी कि किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट होनी चाहिए। 1990 से मेरी डिबेट में गुरनाम सिंह चटोनी ने खुद स्वीकार किया कि वो आड़ती हैं, उनका बहुत पुराना आड़तियों का काम है। तो आड़ती के पक्ष में वो आज ये कह रहे हैं कि किसान सरकार ने बहुत गलत किया है किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट डालने का निर्णय लेकर, यानी आड़ती के माध्यम से पेमेंट होनी चाहिए। जिसको ये किसान हितैषी और किसानों का नेता मानते हैं गुरनाम सिंह चटोनी को, वो ये कहता है कि आड़ती के माध्यम से पेमेंट होनी चाहिए, जबकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी देवीलाल, चौधरी छोटू राम, हर नेता की एक ही मांग थी। और यहाँ तक कि भारतीय किसान यूनियन आप स्वागत कर रहा है सरकार के इस फैसले का कि आप डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट डाल रहे हैं, किसान की फसल है उसको मिलना चाहिए डायरेक्ट पैसा। और गुरनाम सिंह चटोनी कह रहा है कि आड़ती के माध्यम से मिलना चाहिए। ऐसे लोग किसान हितैषी होने का, किसान नेता होने का ढोंग करेंगे मैडम, तो कैसे काम चलेगा? नहीं क्या इनको किसान मानेगा कोई? ठीक है, ये आप नकली किसान जो बने बात हैं। कह रहे हैं उसी से जुड़ा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, जो किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, 300 से ज्यादा किसान जो अपनी जान गंवा चुके हैं, आपकी नजरों में वो लोग कौन हैं? क्या वो किसान नहीं है? देखिए मैडम, मैं तो एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि ये घमंड में, अहंकार में, हठधर्मिता में और लोकतंत्र के बल पे लोकतंत्र नहीं चलेगा। सर क्या लोकतंत्र हठधर्मिता देश सिर्फ संसद के किसानों की माध्यम तरफ से है, चलेगा। सरकार की तरफ से सिर्फ नहीं? क्या किसानों केवल की- किसानों की तरफ से हठधर्मिता? मैडम सिर्फ और सिर्फ किसानों की वजह से है। कैसे अगर हम सर? इनसे ये मैडम सुनिए, मैं समझा देता हूँ पूजा जी। अगर आज सरकार इनसे ये बात कहे कि पहले आप अपना आंदोलन खत्म करिए उसके बाद हम बातचीत करेंगे, तो क्या ये व्यवहारिक बात है? आज इनका ये कहना कि पहले कानून रद्द करिए उसके बाद हम बातचीत करेंगे, ये कौन सा तरीका है? ये हठधर्मिता नहीं है क्या? सर किसानों की समाधान तरफ निकालने का से तरीका क्या है ये क्या? अक्षय जी, क्या किसानों की तरफ से बयान दिया गया कि आप पहले बातचीत करिए, फिर हम कृषि कानून जब आप रद्द नहीं करेंगे तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे? मुझे लगता है नेहरा जी, और क्या कह रहे हैं ये? जब तक सरकार ये कृषि कानून वापस नहीं लेती है तब तक किसान वहीं पर बैठा रहेगा। सर जो ये कोरोना ये की बीजेपी स्थिति के जो आउट ऑफ प्रवक्ता कंट्रोल हो रही है, नारा जी बोल रहे अक्षय हैं जी एक सवाल, कोरोना जो इतना बेकाबू हो रहा है, सिचुएशंस इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आम लोगों के लिए परेशानी बन सकती है इतनी बड़ी संख्या वहां पर बॉर्डर्स पर किसानों की? अक्षय जी, जब पिपली के अंदर आंदोलन हुआ था, मैं पहली बार जब लाठीचार्ज हुआ था पूजा जी, पिपली के अंदर पहली किसान रैली रखी गई थी, वहां पर लाखों की संख्या में किसान पहुंचे थे। और उसके बाद 26-25 नवंबर को जब किसानों ने दिल्ली की ओर चढ़ाई की थी, बॉर्डरों के ऊपर जाना शुरू किया था, तो लाखों की संख्या में किसान थे, लेकिन एक भी किसान की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है और एक भी किसान के अंदर लक्षण नहीं दिखे कोरोना सर के। बहुत अच्छी और बात है, पश्चिम बंगाल बहुत के अंदर अच्छी बात चुनाव चल है, रहे हैं, 5 स्टेटों के अंदर चुनाव भगवान चल ना रहे करे हैं। कि ऐसा हो, वहाँ बहुत पर अच्छी कोरोना बात कहाँ गया? है, लेकिन इसका इंतजार तो नहीं कर सकते ना अक्षय जी? बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंतजार तो नहीं कर सकते ना अक्षय जी? आप एक बात बताइए, क्या कोरोना चुनाव के समय डर जाता है? आज पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, असम में, केरला में, जहाँ पर चुनाव चल रहे हैं वहां पर क्यों नहीं कोरोना अपना असर दिखाई दे रहा है? ठीक है, मैं देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। रैलियों में भी हम देखते हैं किस तरीके से भीड़ होती है वहां पर भी, हालांकि आंकड़े वहां के भी अभी तक सामने नहीं आए हैं और किसानों की तरफ से भी कोई ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया। मुझे याद है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें जब टेस्टिंग के लिए वहां पर पहुंची थी तो टेस्टिंग भी नहीं कराई गई थी। खैर लौटती हूँ दोनों के पास। ओम प्रकाश जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, कोरोना की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सरकार कह रही है कि किसानों की तरफ से बातचीत की जानी चाहिए, किसान कह रहे हैं सरकार की तरफ से बातचीत की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष में होने के नाते क्या केवल सरकार पर दोष मढ़ना या फिर स्थिति का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये आप बताएंगे ओम प्रकाश जी? देखिए अपोजिशन का काम होता है कि वो सरकार की कोई नीति अच्छा है उसमें सहयोग करना, हम सहयोग भी कर रहे हैं। ये कोरोना काल में हम पूरे लोगों की मदद भी कर रहे हैं, एडवाइस भी कर रहे हैं, लेकिन जो देश पालता है किसान और धरने पर बैठा है, आज वो कोरोना की वजह से संकट में है, तो इस सरकार को नहीं चाहिए कि क्या पहल करनी चाहिए? इस कोरोना को देखते हुए पहल कर ले कि किसान बेचारे 4 महीने से बैठे हैं, क्यों ना हम ही उनकी पहल कर दें। इसलिए मेरा तो यही है कि हम जितना हो सके जल्दी सरकार को इनकी बात इसके लिए आगे आना चाहिए और किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए।
इसलिए जब तो सरकार के लेकिन ओम प्रकाश जी, किसानों की तरफ से एक मांग ये भी है, को भी चिंता है, ओम प्रकाश सभी को जी, चिंता है, इसलिए हम तो कानून में पहल करते हुए ओम प्रकाश हम तो जी, सरकार से किसानों यही की तरफ चाहेंगे। से एक मांग ये भी है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। कांग्रेस ने अब तक ये कानून क्यों नहीं बनाया था कभी किसानों के लिए? जी, कानून तो बनाएंगे तभी तो हो जाएंगे। अगर कानून बन जाएगा ये एमएसपी रेट पे हम इनके फसल को खरीदेंगे तो किसान अरे क्या समझ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? कानून कैसे को कैसे बनाना पड़ेगा, ये कांग्रेस सवाल क्या लिस्ट करना जवाब पड़ेगा। क्या नहीं, कानून बनाया है, इनको लिस्ट करना पड़ेगा। नहीं, इसको ओम बनाया प्रकाश जी, है। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि 70 साल के क्या शासनकाल में आप लोगों ने किसानों के लिए एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? आज आप वकालत कर रहे हैं किसानों के लिए, आपकी तरफ से कानून क्यों नहीं बनाया गया? ये सवाल देखिए, अगर देश का किसान परेशान है इस वक्त तो इसका जिम्मेदार जितनी सरकार है उतना ही मैं तो मानती हूँ कि विपक्ष भी है। 70 साल का समय जनता ने आपको दिया था सर, क्यों नहीं आप लोगों की तरफ से कानून बनाया गया एमएसपी पर? शर्मा जी, क्या किसानों ने मांग की थी कि इस पर कानून बनाया जाए? इन्होंने बगैर किसानों के अच्छा। सलाह से ही तो कानून बनाया है। किसान नहीं चाहते, क्यों बना रहे हैं कानून? अच्छा किसानों अक्षय जी, को सिर्फ क्या ये चाहते हैं किसानों कि की वो तरफ से MSP पहली बार कहा जा रहा है हो। एमएसपी पर कानून बनाए? अक्षय जी, क्या कह रहे हैं? क्या दोबारा करिए, रिपीट क्वेश्चन। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से कभी मांग नहीं की गई कि एमएसपी पर कानून बनाए। तब हम कानून बनाते ना जब देखिए- किसान मांग करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों ने पहले भी बहुत मांग की थी और पहले भी किसान अपनी लड़ाई निरंतर लड़ता आ रहा है, लेकिन इन दोनों सरकारों ने किसानों को लूटने का काम किया है। बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, किसी भी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। लेकिन जो ये बीजेपी आज सत्ता के अंदर बैठी है, एक गरूर के साथ सत्ता के अंदर बैठी है कि इनकी गद्दी कभी वापसी नहीं होगी। सरकार जो भूल करना चाहती है, जो एक वहम सरकार के अंदर पैदा हो चुका है कि जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन दिल्ली से उठाया गया था लाठियों के बल से, और जो दिल्ली के अंदर शहीन बाग का आंदोलन उठाया गया था, ऐसे किसानों का आंदोलन उठाया जाए। लेकिन ये वहम सरकार अपने मन से और दिमाग से निकाल दे। ठीक है विजेंद्र जी, सरकार की लाठियां और 70 गोलियों साल से तक किसान डरने वाले नहीं है। अगर कांग्रेस उस हिसाब से काम नहीं कर पाई जो किसान चाहते थे, देश की जनता चाहती थी, तो उस वक्त कांग्रेस को नकार दिया गया। लेकिन अब आप लोग सत्ता में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर देश का जो किसान अन्नदाता है वो खुश रहे। नेहरा जी, देखिए मैडम, एक तो मैं मानता हूँ बहुत शर्मनाक बात है जिस तरह से कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपने 70 साल की नाकामी का ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ना चाहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि 70 साल में जो आप काम नहीं कर पाए, हम वो काम कर रहे हैं और आपके 70 साल के गड्ढों को हम भरने का जो काम कर रहे हैं मैडम। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा अपने जो किसान साथी यहाँ पे बैठे हुए 70 हैं, साल के गड्ढे इन्होंने भर दिए हैं और इतने अच्छे तरीके से कंक्रीट से भरे हैं, रेलवे बेच दी। देखिए मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी, जल्दी से बात पूरी कीजिए प्लीज। ऐसा कोई भी सरकारी, अरे भैया ऐसी सरकारी कोई भी संस्था नहीं है मेरे पास समय की जिसको थोड़ी सी कमी है, बीजेपी माफी के सत्ता में साथ आती आपके नहीं दो बेचना मेहमानों का शुरू बहुत करती है। शुक्रिया मेरे साथ अरे इस भैया, खास तुमने चर्चा में नेता जुड़ने बने के लिए और बोलते तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ किसान 24 घंटों के लिए केएमपी जाम करने की प्लानिंग के साथ केएमपी पर सुबह 8 बजे से बैठा हुआ है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि 12 बार हम बातचीत कर चुके हैं, हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं और यही बात किसानों की तरफ से भी कही जा रही है। लेकिन 22 जनवरी से लेकर अब तक कोई भी बातचीत सरकार और किसानों के बीच हुई नहीं है। हालांकि ये भी मानते हैं एक्सपर्ट्स की इस बात का जो नतीजा है वो बातचीत के जरिए ही निकल पाएगा। किसान आंदोलन का आगे क्या होगा, सवाल अभी भी यही बना हुआ है। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।